नमस्कार। क्या आप चाहते हैं कि आपके जो काम करने की प्रवृत्ति है, जो आप काम करते हैं, उसके कारण आप पर दबाव नहीं आए, आपका मानसिक संतुलन खराब नहीं हो, आप चिड़चिड़े नहीं हो, आपको व्यर्थ में झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़े, लोग आपका नाजायज फायदा नहीं उठा सके, और इन सब के साथ आपको अपने काम की इज्जत मिले, सम्मान मिले, पहचान मिले, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। और वह काम यह है कि आपको अपने रिश्ते निभाने के नाम पर, लोगों को खुश रखने के नाम पर जो आपकी प्रवृत्ति बनी हुई है, उसे छोड़ना होगा। आपको ना करने की आदत डालनी पड़ेगी। जीवन में ना करना बहुत जरूरी है। ना करना का मतलब होता है कि जब आप किसी कार्य को करने में मजबूर हैं, आपने लोगों से पूर्व में जिम्मेदारियां ले रखी है, आप पर काम का बोझ अतिरिक्त है और आप उस काम को करने में असक्षम हैं, आपके सिद्धांत के अनुरूप काम नहीं है, या आपका मन उस काम को करने का नहीं है, तो आपको उस व्यक्ति को बड़े सम्मान के साथ अपनी मजबूरियों को बताते हुए उसे मना करना ज्यादा बेहतर है, ना करना ज्यादा अच्छा है। अगर आप हां करते हो, वो झूठी हां करते हो, दबाव में आकर हां करते हो, तो यह मान के चलो कि आप तनाव में रहोगे, आपके ऊपर एक अलग सा तनाव होगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। जब वह आदमी आप पास आएगा तो आप उसका काम कर नहीं पाओगे, तो आप उससे झूठ बोलोगे, उससे कतराओगे, उसका फोन नहीं उठाओगे, तो वह आदमी आपसे नाराज होगा। काम लेने पर खुश तो हुआ, लेकिन नहीं करने से आप पर डबल नाराज होगा। इसलिए जीवन में एक प्रवृत्ति रखो कि जिस काम को आप करने में असक्षम समझते हो, उसे सम्मानजनक तरीके से के साथ ना करने का स्वभाव रखो। यह स्वभाव आपको खुशी देगा। हो सकता है कि आपके ना करने से वह व्यक्ति बुरा मान जाए, आपसे नाराज हो जाए, लेकिन इसकी चिंता मत करो, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति सिर्फ आपसे अपने काम के लिए प्रेम करता है या काम के कारण संबंध बना रखे हैं। इसलिए उस आदमी को ना करने में कोई बुराई नहीं है, और यह भी जरूरी नहीं कि जब उसके काम पड़े उस वक्त आप तैयार रहें, क्योंकि आप स्वतंत्र काम करने वाले हैं। आपको हर व्यक्ति का काम करना है। अब आप व्यापार कर रहे हो, रिश्ते निभा रहे हो या दोस्ती निभा रहे हो, हर चीज की एक सीमा है, समय है। जरूरी नहीं कि आज आपके अनुसार मैं चल सकूं। अगर संभव नहीं है तो अपनी मजबूरी को बताकर ना कर दो, वो ज्यादा बेहतर होगा, आपके संबंध ज्यादा अच्छे रहेंगे। उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि अगर आपको आकर आपका एक ऑफिस में कलीग ये कहे कि मैं आज मजबूरी में हूं और मेरी यह फाइल को आप निपटा देना, और आप उसका काम कर देते हो, उसकी मदद कर देते हो, लेकिन अगर वो रोजाना इस काम के लिए आप पास आने लग जाए, तो फिर वह आपका मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इसे आपको समझना होगा और उसे एक बार ना करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब आप व्यापार करते हो और आपकी लाइन का काम नहीं है, या वो गलत काम है, आपके व्यापार में आपका सिद्धांत नहीं है, और वो आदमी आपसे वो चाहता है, तो उसे स्पष्ट मना कर दो कि यह काम मेरे लिए संभव नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं कि आप उसके पास चले जाओ, न कि उसके काम की हां भरकर उसके अंदर लग जाओ। यह प्रवृत्ति आपको खुशी देगी, आपको एक अलग तरह का सुकून देगी, आपकी छवि खराब नहीं होगी, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। आप ये मत समझो कि ना करके आप उनका अपमान कर रहे हो, आप हां करके उनका अपमान कर रहे हो। क्योंकि एक बात याद रखना, गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक झूठी हां से एक सच्ची ना लाख दर्जा बेहतर होती है। इसलिए झूठी हां मत करो। अगर आप कर सकते हो, संभव है, तो हां करो, और अगर नहीं तो मना कर दो।
मना करने से एक बार नाराजगी आएगी, लेकिन वह व्यक्ति बाजार में आपके लिए बाद में यही कहेगा कि यह व्यक्ति अपनी जीवान का पक्का है, जो कहता है वो ही करता है, यह झूठ नहीं बोलता है, यह चक्कर नहीं देता है। अगर इसने हां कर दिया मतलब कि आपका कार्य पूरा हो गया। इसलिए जीवन में अपने आप के अंदर एक ना करने की प्रवृत्ति डालो। ना करना बुरी आदत नहीं है, ना करना मजबूरी है, सच्चाई है, इसको स्वीकार करो। और अगर आपको गुरुदेव का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।